जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 1000 सदस्य होने में आप लोग सहायक हों। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी साधना जो परिलोक के रक्षक की भूमिका रखते हैं, परिलोक में जो भी रक्षक होते हैं उनकी मैं साधना दे रहा हूँ आप सभी को। यह बहुत ही क्लिष्ट साधना है और यह जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है, परी की रक्षक की साधना। जो परी लोगों को की जो रक्षक होते हैं उनकी साधना में लेकर आया हूँ। यह अगर किसी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो हटाने में बहुत ही सहायक होते हैं यह परी लोक के रक्षक। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है? इनकी साधना पर्वतनुमा शिखर के आसपास की जाती है, जैसे पर्वत के ऊपर, जैसे ऊंचे स्थान के ऊपर यह साधना कर सकते हैं। तो साधना में क्या आपको लेने हैं, सामग्री क्या सब लेनी है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो समय रहेगा, टाइमिंग रहेगा, आपको 10 बजे के बाद से 10 बजे से 2 बजे के बीच में, सुबह 2 बजे के बीच में आपको यह साधना कंप्लीट करनी है, संपन्न करनी है। इसमें आपको दिशा होंगे उत्तर की दिशा, इसमें सामग्री होंगी आपको विशेष सामग्री है जो एक गुटिका आता है, गुटिका आपको प्राप्त करनी है, मंत्र सिद्ध गुटिका, और वो लेकर आपको उस स्थान पे जानी है। एक दीपक लगेंगे और इसमें आपको चाहिए होंगे 2 मिठाई आपको काले रंग के लेने होंगे और ये सब लेकर, और धूप या अगरबत्ती आप ले लें। यही 3-4 सामग्री आपको चाहिए होंगे और उस स्थान पे जाने हैं। स्थान का पहले से मुआयना कर ले कि किस प्रकार का स्थान है, वहाँ पे साफ सफाई वगैरह करके और फिर साधना को करें। साधना जब भी आप करेंगे इसमें आपको सुरक्षा घेरा अलग मंत्र के लगेंगे, कोई वो सामान्य वाला सुरक्षा घेरा नहीं लगेंगे। शरीर किलन के लिए अलग मंत्र लगेंगे और सुरक्षा घेरा के लिए भी अलग मंत्र लगेंगे। तो उसके पश्चात आपको यह साधना करनी है। साधना के दौरान बहुत सारी घटनाएं होंगी, आवाज़ें सुनाई देंगी, आपके साथ अनेक प्रकार की आपको माया जाल भी वह भूनेंगे। तो उसमें आपको फंसना नहीं है, बस अपने साधना पर ध्यान देना है। ध्यान रहे कभी भी आप साधना करेंगे तो शक्तियों के आंखों में मत देखना है, नहीं देखना है, केवल उसके पैरों के में देखना है। पैर जो होते हैं ना नीचे, उस स्थान पे देखना है। अगर वो भी संभव ना हो तो आप अपना नीचे मुंडी करके आप अपनी साधना को करते रहना है। आसपास क्या हो रहा है कुछ आपको भी अनुभव नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। और बाकी आप जो लोग साधना करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वह साधना ले सकते हैं। इनके मैं लाभ आपको बता देता हूँ। लाभ क्या क्या हैं? लाभ ये बहुत सारे अनेक प्रकार के कार्य आपके करते हैं, चाहे वो वशीकरण, किसी का शत्रु को हटाना हो या किसी को आकर्षित करना हो अपने तरफ, या आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, उसमें आपको सम्मोहन की प्राप्ति करवाते हैं। जैसे कि कोई व्यापारी का कार्य है, किसी प्लॉट वगैरह का खरीद बिक्री का कार्य है, या ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं, तो उन सभी में यह कार्य करते हैं। यह परी के रक्षक, परी लोक के रक्षक सभी कार्य करते हैं। दूसरा कि किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे नकारात्मक भूत प्रेत इत्यादि लगे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही सहायक हैं। जब आप यह सिद्धि करने लगेंगे तो आपको वचन की प्रक्रिया होगी। वचन में सब कुछ आपको उसी समय करना है। कोई देखो, शक्तियाँ ही आपको वचन के समय में जब आप करते हैं तो वे ही वचन आपको अर्श से फर्श तक पहुँचा सकती हैं। मतलब कि नीचे से भूमि से आसमान तक वो ले जाती है। अगर आप वहाँ पे इस वचन में थोड़ी भी त्रुटियाँ करते हैं, बिना गुरु के निर्देश के अनुसार यह साधना करते हैं, तो फिर वह जीवन बर्बाद भी कर सकती है। तो ये आप ध्यान दें, क्योंकि वचन के बाद से कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन ये आप और उनके बीच है।
उस बीच में कोई भी उस वचन के बीच में नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा कि आप कभी भी कोई भी कार्य करें गुरु निर्देश के अनुसार करें, गुरु निर्देश का पालन करें, फिर साधना करें। तो लाभ मैं बता दिया हूँ। दूसरा कि अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है या किसी के ऊपर तंत्र कर दिया गया है तो यह तंत्र को नष्ट करने में भी यह सहायक है, तंत्र को वापसी करने में भी यह सहायक है बहुत ही। तो ये सब है उनके लाभ। दूसरा कि जिनको धन की बहुत दिक्कतें चलती है उनके लिए भी यह साधनाएं उचित है, सर्वोपरि है, बहुत बढ़िया है। बाकी बहुत सारे यह कार्य करते हैं, जैसे कोई वस्तु मंगाना, तो ये भी करने में सक्षम है यह परिलोक के रक्षक। दूसरी बात कि अगर कोई भी व्यक्ति स्त्री तत्व को गलत तरीके से निगाह रखता है उसके लिए यह वरदान के स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत प्रकार से किसी स्त्री या किसी को देखता है तो उस प्रकार से आपको नुकसान ये देते हैं। तो यह साधना आप करें तो आप निश्चल भाव से, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रख के करनी है। जब आप यह साधना करेंगे तो अनेकों प्रकार की वहाँ पे शक्ति विचरण करेगी। सुंदर सुंदर आपको बहुत सारी आकृतियाँ दिखेंगी, परियों की बहुत सारी आकृति दिखाई देगी आपको। तो इससे आपको मन विचलित नहीं होना है, ना ही साधना को छोड़ना है। आप साधना में लगे रहिए बस। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।